ऑल ऑफ यू वेलकम। आज की क्लास में हम टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है, हम लोग कैसे इन्फेक्टेड होते हैं और प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं और टीनेसिस में क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हम एक बार नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में आपने टीनिया सोलियम को डिटेल स्टडी किया था। स्ट्रक्चर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोलेशन और रिप्रोडक्शन पढ़ा था। बस एक जो नर्वस सिस्टम था वो आपका पिछली क्लास में छूट गया था, उसे पहले हम इस बार यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद हम डिटेल में टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो टीनिया सोलियम का है वो कैसा होता है? लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। मैंने ये कमेंट में बताया होगा आपको। ये लेडर लाइक मीन्स सीढ़ी, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, उस तरीके का यहाँ पे नर्वस सिस्टम होता है। और यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं टैपवर्म में। ठीक है, बट जो नर्वस सिस्टम होता है वो डेवलप होता है। द नर्वस सिस्टम इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू cerebral ganglion situated in the scolex and a number of small nerve fibers which supply the suckers. A pair of longitudinal nerves run along the lateral side of each segment. कहने का मतलब ये कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो लेडर जैसा होता है, सीढ़ियों के जैसा होता है, और एंटीरियर सेगमेंट यानी स्कोलेक्स से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक नर्वस सिस्टम इनका डेवलप होता है। ठीक है, नर्व्स फाइबर या नर्व्स की जो ब्रांचेस हैं वो स्प्रेड रहती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो है लेटरल साइड में जो सेगमेंट है उसके साइड में वो पूरी जो है डेवलप रहते हैं। ठीक है, और सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं टैपवर्म में। और जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपका स्कोलेक्स से लेकर के आपके जो है लास्ट सेगमेंट तक होता है। नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल देखिए। लाइफ साइकिल में आप सबसे पहले तो ये यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? ये एक तरह से महामारी बोलते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। ये इट इज़ फाउंड वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, मतलब हर जगह पाया जाता है। एंड 50 to 70 मिलियंस पीपल आर अफेक्टेड। और ये कहाँ पे होता है? बेसिकली ये रूरल एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे कि पुअर हाइजीन है, बहुत ही मतलब अच्छे से सफाई नहीं है, गंदगी है, और ऐसे प्लेसेस जहाँ पे कि पिग्स जो है फ्रीली वॉक करते हैं, घूमते हैं, और वो जो है ह्यूमन के फीसेस को खाते हैं। तो इससे क्या होता है? लाइफ साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहती है, क्योंकि आप जानते हैं पिग क्या होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है, और वो हमारे फीकल मैटर को जो खाता है उसकी वजह से क्या होता है? जो एग है टीनिया सोलियम का वो पिग के अंदर चला जाता है, और हम जब पिग के मांस को यानी कि पॉर्क को जब हम खाते हैं और वो प्रॉपरली अनकुक्ड होता है या रॉ होता है, तो वो लार्वा जो होता है टीनिया सोलियम का वो हमें इन्फेक्टेड कर देता है। यहाँ पे देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले मोड ऑफ इन्फेक्शन मीन्स जो है कैसे इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का दो मेथड है। पहला तो ह्यूमन जो है आर बोथ इंटरमीडिएट एंड डेफिनेट होस्ट। मैंने पहली क्लास में बताया था कि ह्यूमन प्राइमरी होस्ट भी है और इंटरमीडिएट होस्ट भी है, क्योंकि जो है केवल पिग से ही हमें इन्फेक्शन नहीं होता, बल्कि ये हमें जो है ऑटो इन्फेक्शन भी होता है। मतलब सिंपली ह्यूमन का जो फीकल मैटर है उसमें एग है, और अगर उस फीकल मैटर से कॉन्टामिनेटेड कोई भी फूड या वाटर हम इनटेक करते हैं तो हम डायरेक्टली जो है पिग के फ्लैश को खाए बिना ही हम दोबारा इन्फेक्टेड हो जाते हैं, या कोई भी फ्रेश जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ह्यूमन इसीलिए आपका प्राइमरी होस्ट भी है और इंटरमीडिएट होस्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज़ ये सिस्टिसर्कोसिस डेवलप्स when human become intermediate host by ingesting the impregnated egg of tapeworm, which release oncosphere that penetrate the intestinal wall, enter the blood stream and disseminate into the tissue. यहाँ पे जो है हमें दो तरह से इन्फेक्शंस होते हैं। एक तो ये कि जो एडल्ट है, एडल्ट से जो इन्फेक्शन हो रहा है, यानी टीनिया सोलियम से जो इन्फेक्शन हो रहा है वो आपका जो है कहते हैं टीनियसिस। जो टीनिया सोलियम है
वो डिजीज़ हमारे में कॉज करता है टीनियासिस। और उसका जो लार्वा है सिस्टी सर्कस लार्वा, जिसे हम ब्लैडर वॉर्म भी बोलते हैं, आपका ये स्पेसिमेन भी आपने देखा होगा इसमें तो प्रैक्टिकल में। तो जो सिस्टी सर्कस लार्वा है उससे भी हमें इन्फेक्शन होता है। वो हमारे टिश्यूज़ में, आइज़ में, ब्रेन में, ये कहीं भी जो है पहुंच सकता है। और उससे जो डिजीज़ कॉज होता है उसे बोलते हैं सिस्टी सर्कोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ह्यूमन दो तरीके से इन्फेक्टेड होता है। एक तो डायरेक्ट जो है पिग का रॉ या अनकुक्ड जो वो होता है, फ्लैश होता है या मीट होता है, उसके खाने से, क्योंकि उसमें टीनिया के जो है लार्वा रहते हैं इन्फेक्टेड, जो हम खाते हैं पिग के फ्लैश को। और या फिर दूसरा जो मेथड है वो है ऑटो इन्फेक्शन। ऑटो इन्फेक्शन मैंने आपको बताया अभी कि इट अकर्स बाय द ओरोफिकल रूट ड्यू टू पुअर हाइजीन एंड ऑल्सो बाय द रिवर्स पेरिस्टासिस। मीन्स यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि एक तो भाई पुअर हाइजीन की वजह से क्या होता है, हमारा फूड अगर हाइजीन हर जगह नहीं, सफाई हर जगह अच्छे से नहीं है, तो हमारा जो फूड है वो फीकल मैटर के साथ जो कॉन्टामिनेट हो सकता है। अगर ओपन एरिया में फीकल मैटर डिस्चार्ज होता है, पास आउट होता है, तो ईज़िली जो है जो वाटर है या हमारा जो फूड है वो उससे कॉन्टामिनेट हो सकता है। और उस फूड को या हम वाटर को इनटेक करते हैं तो हमें जो है इन्फेक्शन हो सकता है विदाउट पिग। और दूसरा जो है रिवर्स पेरिस्टासिस, मतलब ये कि जो है वो उल्टा जो है पेरिस्टासिस हो। रिवर्स मतलब उल्टा पेरिस्टासिस होता है, जिसमें कि फूड क्या होता है नीचे पास होने की बजाय वो ऊपर आता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन जो एक्स से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टी सर्कोसिस। और जो टीनिया कॉज करता है उसे बोलते हैं टीनियासिस। ठीक है, यहाँ पे पैथोजेनेसिस जो है टीनिया सैजिनेटा और टीनिया सोलियम दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। नाउ द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मैंने आप पहले भी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फाइनल होस्ट को ही हम आपका बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। ठीक है, प्राइमरी होस्ट के बहुत सारे नाम हैं, प्राइमरी होस्ट, डेफिनिट होस्ट या फाइनल होस्ट, सेम होता है ये मैन है। और इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, पिग है। यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट भी क्या है, मैन है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पिग से ही इन्फेक्शन हो। ठीक है, अगर हमने पुअर हाइजीन है, हमने अगर सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रखा और ओपन एरिया में जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं वो अगर अपना फीकल मैटर डिस्चार्ज करते हैं या पास आउट करते हैं तो ईज़िली वो जो है दूसरे पर्सन भी री इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके बाद इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है दो चीज़, एक तो एग और दूसरा सिस्टी सर्कस लार्वा। सिस्टी सर्कस लार्वा जो कि जो है पिग के मसल्स में होता है। ठीक है, पिग के टिश्यूज़ में होते हैं। तो इन्फेक्टिव स्टेज दो है यहाँ पे, एक सिस्टी सर्कस लार्वा है और एग है। इन्फेक्टिव मोड क्या होता है, पिग के थ्रू अगर हो रहा है तो वो क्या होगा, ईटिंग रॉ बीन पॉर्क। मतलब ये कि हम जो है अगर पूरा प्रॉपरली कुक्ड ना हो पॉर्क का, मतलब पिग का जो मांस है, या फिर जो है रॉ कच्चा खाते हो, तो इससे क्या होता है, लार्वा वो डाई नहीं करता, वो किल नहीं होता है और वो हमें इन्फेक्ट कर देता है। इसके बाद एडल्ट, एडल्ट कहाँ पे रहता है हमारी बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सिस्टी सर्कस लार्वा कहाँ रहता है, हमारे टिश्यूज़ में रहता है। ठीक है, इन्फेक्टिव मोड ऑफ सिस्टी सर्कोसिस, ये आपका एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस ऑटो इन्फेक्शन एंड फॉरेन सोर्स। अगर हमें लार्वा से जो इन्फेक्शन होता है उसका एक मॉड ये भी है, ऑटो इन्फेक्शन, खुद स्वयं ही मतलब मैन से मैन में इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। टोटल लाइफ स्पैन जो होती है टीनिया सोलियम की वो कितनी होती है, 25 ईयर्स या मोर देन 25 ईयर्स। एंड सिस्टी सर्कस लार्वा कैन सर्वाइव 5 to 6 ईयर्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये 5 से 6 साल लार्वा उनके हम लोग की बॉडी में रहते हैं। नाउ दिस इज लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम की जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सबसे पहली चीज़ ये हम स्टार्ट करते हैं 1 से, यहाँ पे ये नंबर 1 है। ठीक है, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसको आप इनलार्ज करके पहले देखिए, इनलार्ज करते हैं इस साइड में यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पे ये नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करिए कि कोई एक मैन है जो टीनिया सोलियम से इन्फेक्टेड है। अब इसके बाद फर्स्ट ये इन्फेक्टेड है, सेकेंड इन द इंटेस्टाइन सिस्टी सर्कस मैच्योर इनटू एडल्ट विच अटैच देमसेल्फ टू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन।
हम लोग इन्फेक्ट किससे होते हैं? सिस्टिक सर्कस लार्वा से। तो जो सिस्टिक सर्कस लार्वा होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन में पहुंच के क्या होगा, वो डेवलप करेगा एडल्ट में, और एडल्ट में डेवलप करने के बाद फिर वो डेवलप कर जाएगा। एडल्ट में डेवलप करने के बाद ये हमारे वॉल से हुक्स और सकर्स की हेल्प से इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और अपनी लाइफ स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद सेकेंड आपका जो है एडल्ट वॉर्म प्रोड्यूस सेगमेंट्स। फिर वॉर्म जब एडल्ट हो जाएगा तो स्ट्रोबुलेशन होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद जो है जो एपोलाइसिस मैंने आपको बताया था, यानी कि एपोलाइसिस मीन्स जो है सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। जो लास्ट के सेगमेंट्स होते हैं उसमें केवल फर्टिलाइज्ड एग भरा होता है यूट्रस में, वो एक क्या होता है डिटैच होकर के ह्यूमन बींग्स के फीकल मैटर के साथ पास आउट होता जाता है, ताकि इन्फेक्शन सेकेंडरी होस्ट तक पहुंच सके। मतलब ये सेकेंडरी होस्ट तक ये जो एग है या जो फर्टिलाइज्ड एग है वो पिग तक पहुंचे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडल्ट में डेवलप करने के बाद ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और रिप्रोडक्शन के बाद जो लास्ट के सेगमेंट्स होते हैं उसमें फर्टिलाइज्ड एग फिल होते हैं, और वो ही बार बार मेन बॉडी से अलग होकर के हमारे फीकल मैटर के साथ पास आउट होते हैं। और उसके बाद पास आउट होने के बाद फिर ये जो है कहाँ आते हैं, ओपन इन्वायरमेंट में आ गए। ओपन इन्वायरमेंट में आने के बाद फिर यहाँ पे देखिए एक्स आर और द डिटैच्ड प्रोग्लॉटिड आर पास्ड इन द इन्वायरमेंट या इन द स्टूल, ओके। यहाँ पे देखिए ये चीज़। अब इसके बाद आप जानते हैं पिग जो है हमारे फीकल मैटर को इनटेक करता है, फीकल मैटर को खाता है। तो अब ये जो फीकल मैटर है जिसमें कि एग हैं, फर्टिलाइज्ड एग हैं, वो कहाँ चले गए, इनकी बॉडी में चले जाएंगे। ये सीधे कहाँ जाएंगे, इनकी बॉडी में चले गए। ये क्या है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है, चला गया इनकी बॉडी में। उसके बाद अगर एक बार जो एग है वो चला गया इनकी बॉडी में तो वहाँ पे इसका डेवलपमेंट होगा, ये पिग में डेवलपमेंट करेंगे, और फिर फाइनली क्या होगा, पिग के टिश्यूज़ में जा करके वो सिस्टिक सर्कस लार्वा जो है मेनली पिग के मसल्स में आकर के जो है स्टे कर जाएगा। अब अगर ऐसे हम पिग को, इनके जो है मसल्स, इनके जो है फ्लैश को या मांस को खाते हैं तो हमें जो है इन्फेक्शन टीनिया सोलियम का हो जाता है। यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे ये फीकल मैटर को खाने के बाद क्या होता है कि ये पिग में चला गया, और यहीं पर अगर इसी फीकल मैटर से हमारा फूड या वाटर कॉन्टामिनेट हो गया, मतलब दूषित हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर उस फूड या हम जो है वाटर को इनटेक करते हैं तो यही एग जो है कहाँ पहुँच गए, हमारी इंटेस्टाइन में ही पहुँच गए, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में पहुँचने में क्या होगा, फिर ये भी हमारी बॉडी में डेवलप करेंगे, डेवलप करके एडल्ट में कन्वर्ट होंगे। और यहाँ भी क्या है आपका देखिए पिग में, पिग से फिर जो है ये क्या है, ये हेक्साकिन्थ लार्वा है, इसको बोलते हैं ऑन्कोस्पियर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फीकल मैटर से जो के थ्रू ये पिग के अंदर गए, और दूसरा फीकल मैटर के कॉन्टामिनेशन की वजह से क्या हुआ कि हमारी बॉडी में भी अगेन पहुँच, जिसको बोलते हैं ऑटो इन्फेक्शन। एक टर्म आ रहा है ना, ऑटो इन्फेक्शन, यही टर्म है जहाँ मैन में भी आ सकता है ये ऑटो इन्फेक्शन ड्यू टू पुअर हाइजीन, ऑटो इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट, ये आपका जो है एक्ट डेवलप इनटू द स्फीयर, स्फीयर मतलब ऑन्कोस्फीयर विच इन्वेड द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, ये ऑन्कोस्फीयर है, दोनों में क्या है, ऑन्कोस्फीयर डेवलप हो रहा है। जो एग है, एग जा करके डायरेक्ट सिस्टिक सर्कस लार्वा में डेवलप नहीं होता, पहले किस में डेवलप होता है, ऑन्कोस्फीयर। ऑन्कोस्फीयर को हम हेक्साकेंथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्साकेंथ। ऑन्कोस्फीयर को, ये दोनों क्या है, ऑन्कोस्फीयर है, और ऑन्कोस्फीयर जो है को हम बोलते हैं हेक्साकेंथ। हेक्साकेंथ, हेक्साकेंथ क्यों बोलते हैं ऑन्कोस्फीयर को, क्योंकि इसमें 6 जो है हुक्स होते हैं, हेक्सा मतलब 6 होता है, तो इसमें जो है 6 हुक्स होते हैं, यानी कि 3 पेयर्स हुक्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोस्फीयर या हेक्साकेंथ लार्वा। अब हेक्साकेंथ लार्वा जो है क्या होता है, डेवलप कर जाता है किसमें, सिस्टिक सर्कस लार्वा में। किसमें डेवलप करता है, सिस्टिक सर्कस लार्वा में। ये सिस्टिक सर्कस है लार्वा इन पिग में है, और ये पिपल में है, मैन में है। और जब सिस्टिक सर्कस लार्वा हमारे टिश्यूज़ में होगा
तो डिजीज़ को क्या बोलेंगे? सिस्टिसर्कोसिस। सिस्टिसर्कोसिस जो डिजीज़ होता है वो किसकी वजह से कॉज होता है? सिस्टिसर्कस लार्वा की वजह से। तो ये आपके पिग के टिश्यूज़ में सिस्टिसर्कोसिस इन पिग एंड सिस्टिसर्कोसिस इन द पीपल। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पीयर ट्रैवल टू मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स एंड डेवलप इनटू द सिस्ट। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है, अब आपका हमें जो इन्फेक्शन हो गया किससे हुआ? लार्वा से इन्फेक्शन हो गया और ये सिस्टिसर्कोसिस कॉज हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका, अगर पिग के मांस को या पिग के फ्लैश को अगर यहाँ पे हम खाते हैं जो कि जो है रॉ है या तो अनकुक्ड है, मतलब प्रॉपर पका हुआ नहीं है, तो उसमें यही सिस्टिसर्कस लार्वा है। तो वो अगर हम फ्लैश खाते हैं तो वो इन्फेक्शन के हमें फिर हो जाएगा सिस्टिसर्कस लार्वा से। अब ये लार्वा हमारे इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, यहाँ पे फिर एडल्ट में ग्रो करेगा, पहले डेवलप करेगा एडल्ट में, और हमारे इंटेस्टाइन में वॉल से के फिर हुक्स और सकर्स की हेल्प से अटैच हो जाएगा और फिर क्या होगा? रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, पहले एडल्ट में डेवलप करेगा और फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा? जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे वो लास्ट के सेगमेंट में, यानी कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में जो है फर्टिलाइज्ड एग भरे हुए होंगे। जैसे ये क्या है? ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है, भर जाएंगे और वही सेगमेंट इनकी मेन बॉडी से अलग होकर के सेपरेट होके हमारे फीकल मैटर के साथ पास आउट होंगे। ठीक है, तो ये इनकी लाइफ साइकिल है। यहाँ पे देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर, ये भी जो है टेनियोसोलियम की लाइफ साइकिल है। ये आपका टीनियोसोलियम को देखिए यहाँ पे सिंपली ये जो है मैन के अंदर हो रहा है। यहाँ पे ये मैन के अंदर है। मैन के अंदर क्या होता है? सिस्टिसर्कस लार्वा या जिसे हम ब्लैडर वॉर्म बोलते हैं, वो आपका डेवलप करता है पहले एडल्ट में, मैन के इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में डेवलप करने के बाद फिर जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है वो एग से भर जाता है, फर्टिलाइज एग से, और वो हमारे फीकल मैटर के साथ पास आउट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ फ्री। फ्री मतलब जब वो इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा तो वो फ्री हो गया। ठीक, अब इसके बाद इसमें जो एग भरे हैं वो किस में डेवलप करेगा? ऑन्कोस्फीयर। मैंने बताया था आपको अभी एबव स्लाइड में कि ऑन्कोस्फीयर में डेवलप करता है। ऑन्कोस्फीयर को हम हेक्साकेंथ भी बोलते हैं। हेक्साकेंथ मतलब यहाँ पे 6 हुक्स होते हैं। देखिए 6 हुक्स हैं, ये यहाँ पे बने हुए हैं, ये 6 हुक्स है, इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? इसको हेक्साकेंथ लार्वा। अब ये हेक्साकेंथ आपके जो है कहाँ पे है? मसल्स में है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है? स्कोलिक्स का फॉर्मेशन होता है, और स्कोलिक्स में जो है आपका यहाँ पे शो हो रहा है ब्लैडर वॉर्म शोइंग द इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन का मतलब स्कोलिक्स क्या है? अंदर की साइड में है। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ब्लैडर वॉर्म विथ प्रोस्कोलिक्स या स्कोलिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? स्कोलिक्स बाहर की तरफ निकल गया, यानी कि इवेजिनेट हो गया। ठीक है, इनवेजिनेट का मतलब स्कोलिक्स अंदर है और इवेजिनेट का मतलब स्कोलिक्स बाहर है। और यहाँ पे फिर डेवलपमेंट हो गया यंग सिस्टिसर्कस लार्वा का, यानी कि ब्लैडर वॉर्म का। ठीक है, सिस्टिसर्कस लार्वा इज कॉमनली नोन एज ब्लैडर वॉर्म। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं, एक आपका हेक्साकेंथ है और दूसरा क्या है? सिस्टिसर्कस लार्वा है। तो ये जो आपकी जो साइकिल चल रही है ऑन्कोस्फीयर तक, तो ये फ्री है लाइफ में, ये आपका जो है फ्री स्टेज, ये इन्वॉल्वमेंट में है। उसके बाद अगर इस फीकल मैटर को जो है इन्फेक्टेड फीकल मैटर को अगर जो है कोई पिग इनटेक करता है, तो ये आपके जो इम्यूनेटेड एग हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? पिग की बॉडी में, और वहाँ जाके पहले वो हेक्साकेंथ में डेवलप करेंगे और हेक्साकेंथ से फिर वो डेवलप करेंगे सिस्टिसर्कस लार्वा में। ठीक है, और ये जो है आपके फिर एज सच बढ़ी रहेंगे पिग के मसल्स में। अब इसके बाद जब इस पिग के मसल्स को जब मैन खाते हैं तो मैन जो है इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और फिर गेट मैन में इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल होगी। ये देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है? पिग में ये सारी साइकिल चल रही है। और मैन में क्या होता है? मैन में सिर्फ ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है और टीनियस डिजीज कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे सिंपलेस्ट लाइफ साइकिल है। आपको जो कन्वीनियंट हो, जो इजी लगे, मैंने आपको 3 लाइफ साइकिल दिखाई, तीनों में जो आपको इजी हो, जो ज़्यादा कन्वीनियंट हो, जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा हो, वो लाइफ साइकिल आप अपने नोट्स में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपली ये भी सिंपलेस्ट लाइफ साइकिल है टीनियोसोलियम की। ह्यूमन बींग्स में पहले साइकिल चल रही है, स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स में। यहाँ पे ये क्या है आपका? सिंपली ये सिस्टिसर्कस लार्वा है।
ये आपका इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद जो है एडल्ट में डेवलप कर जाएगा। ये एडल्ट में डेवलप कर गया टीनिया सोलियम, ठीक है। इसके बाद एडल्ट में डेवलप करेगा, फिर क्या होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा, और ये जो ग्रेविड प्रोलॉइड है वो क्या करेगा, डिटैच होकर के कहाँ आ जाएगा, एग इन द फीसेस, मतलब फीकल मैटर में। उसके बाद फिर अब यही एग क्या होगा, यदि कोई पिग या कैटल खाते हैं तो यहाँ पे कैटल भी हो सकता है, पर्सनली यहाँ पे पिग है, पिग जो है यहाँ पे इसको फीड करेंगे तो जो है क्या होगा, ये जो एग है ये कहाँ चला गया, पिग में चला गया। इम्ब्रियोनेटेड एग्स आर प्रोग्लॉटेड इंजेस्टेड बाय द पिग। देन ये हेक्साकेंथ लार्वा में डेवलप करेंगे पहले, और जिसको हम ऑन्कोस्फीयर भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया अभी। इसके बाद ये सर्कुलेशन से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, पिग की मसल्स में, ये आपके टिश्यूज़ में, सिस्टी सर्कस इन द मसल्स। अब इस इन्फेक्टेड पिग के अगर पॉर्क को, या फिर पॉर्क मीन्स पिग का मांस, उसको अगर हम खाते हैं तो हम इन्फेक्टेड जाते हैं उस सिस्टी सर्कस लार्वा से, और फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के एडल्ट में डेवलप करेंगे और फिर अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देंगे। तो ये तीसरी साइकिल है, आप जो आपको इजी हो, बस अच्छे से समझ में आए, उसको आप इंक्लूड करेंगे। अब आइए, 2 डिजीज़ हमारे अंदर कॉज होते हैं। पहला होता है टीनियसिस, पहला टीनियसिस है, ठीक है, और जो किससे कॉज होता है, एडल्ट से, ये टीनिया सोलियम से कॉज होगा। और दूसरा सिस्टी सर्कोसिस, ये किससे कॉज होगा हमारे अंदर डिजीज़, ये सिस्टी सर्कस लार्वा से। तो पहले हम पढ़ते हैं टीनियसिस। टीनियसिस जो है क्या होता है, टीनियसिस इज कॉज ड्यू टू द टीनिया सोलियम। टीनियसिस किससे कॉज होता है, टीनिया सोलियम से कॉज होता है। और इसमें जो है देखिए, टीनियसिस इज कॉज ड्यू टू द टीनिया सोलियम इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड एंड नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स 6 to 8 weeks आफ्टर इंजेक्शन ऑफ सिस्टी सर्की या सिस्टी सर्कस लार्वा। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन, नाउजिया, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। एंड जो है आपका जो है, अगर हम टैपवर्म को ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, टीनियसिस डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो इट मे लीव मेनी ईयर्स, ये कई ईयर्स तक हमारी बॉडी में रहता है। तो ये टीनियसिस हो गया जो एडल्ट से कॉज होता है। और नेक्स्ट जो डिजीज़ है हम लोगों में, वो क्या होता है, सिस्टी सर्कोसिस। इट इज़ कॉज्ड बाय द लार्वा ऑफ टीनिया सोलियम। सिस्टी सर्कोसिस इज अ डिजीज विच कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस सेलुलोसी और सिस्टी सर्कस रेसिमोस। एक्चुअली जो लार्वा होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। टीनिया सोलियम के जो लार्वा होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिस्टी सर्कस सेलुलोसी और दूसरा होता है सिस्टी सर्कस रेसमोस, ठीक है, और किसी से भी हो सकता है। दिस इज लार्वल फॉर्म ऑफ टीनिया सोलियम इन द डिफरेंट टिश्यूज। तो बेसिकली आपका सिस्टी सर्कोसिस सिंपली किससे कॉज होता है, कॉज्ड बाय द सिस्टी सर्कस लार्वा ऑफ टीनिया सोलियम। नेक्स्ट, और इसमें क्या होता है, एपिलेप्सी। सिम्टम्स क्या है आपका, एपिलेप्सी। ये देखिए, ये सिस्टी सर्कस लार्वा है। सिस्टी सर्कस लार्वा जो है वो सेलुलोसी है। ये स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है, पहली क्लास में भी आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर। सिस्टी सर्कोसिस, it is an infection caused by the larva of parasite Taenia solium. This infection occurs after a person swallowed tapeworm egg. The larvae get into the tissues such as the muscles, brain and form the cyst. ठीक है, so these are called cysty cerci. When cysts are found in the brain, that condition is known as neurocysticercosis. जो मैंने आपको पहले बताया कि जो ये सिस्टी सर्कस लार्वा है वो हमारे मसल्स में, टिश्यूज़ में कहीं भी हो सकता है। तो कहाँ कहाँ होता है ये, हो सकता है मसल्स में, ब्रेन में, आइज़ में भी हो सकता है, ठीक है। एंड जब यही सिस्ट जो है ये आपके जो है ब्रेन में होता है, नर्वस सिस्टम में होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस, ठीक है। जब जो है सिस्टी सर्कस लार्वा हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है, ब्रेन में इन्फेक्शन कॉज करता है या सिस्ट फॉर्म करता है, तो हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस। इसके बाद जो है अब ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में देखिए यहाँ पे टीनियसिस इज ईजिली ट्रीटेड विद द प्रेसिक्वेंटल। ये जो ड्रग्स होते हैं, ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज होते हैं वो आपका है
बेसिकली यहाँ पे देखिए जो ड्रग्स है वो आपका है, पहला है टीनेसिस इज इजली ट्रीटेड विद द प्रेजिक्वेंटल ड्रग, ये 5 to 10 mg पर केजी सिंगल डोज है, कितना देना है। दूसरी जो दवा है, पहला आपका जो है प्रेजिक्वेंटल है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है जो है निक्लोसेमाइड, निक्लोसेमाइड है, ये भी आपके जो है एडल्ट और चिल्ड्रन के डोजेस अलग अलग है। एंड देन तीसरी जो ड्रग है वो क्या है, एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल is also highly effective for the treatment of cattle and the pig infection. एंड लास्ट एक और है ट्रीटमेंट में, सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल इज रिक्वायर्ड फॉर ऑकुलर एंड सुपरफिशियल साइटोसिस्टोसर्कोसिस, मतलब मैंने बताया था ना कि आइज़ में भी पहुंच जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि तब सर्जरी ज़रूरी होती है, ठीक है। सिस्टिक के केस में जब जो है ये लार्वा हमारे आइज़ में पहुंच जाता है तो उसमें सर्जरी जो है करनी होती है। तो बेसिकली टीनियसिस के लिए या टीनियासोलियम के ट्रीटमेंट के लिए जो है यहाँ पे 3 मेन ड्रग्स हैं, पहला आपका जो है प्रेजिक्वेंटल, दूसरा निक्लोसेमाइड एंड तीसरा क्या है एल्बेंडाजोल, ठीक है। नाउ द प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस क्या है, प्रोफाइलैक्सिस में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मतलब सफाई का ध्यान रखें, ठीक है। सैनिटरी मेजर्स, सैनिटरी मेजर मीन्स कि आपका जो है जो सफाई है, जो क्लीनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन ऑफ पॉर्क इन स्लॉटर हाउस, ठीक है, यहाँ पे देखते जाइए। थॉरो कुकिंग, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसेस, अवॉइड ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स ग्रोन ऑन द सॉइल irrigated by the sewage water and treatment of infected person। सबसे पहली चीज़ ये प्रोफाइलैक्सिस में आप देखिए कि पहला तो हाइजीन ज़रूरी है, ठीक है, साफ़ सफाई हो, क्लीनिंग हो। दूसरा जो है आपका अगर पिग का फ्लैश खा भी रहे हैं तो प्रॉपर जो है क्या हो, वो कुकड हो, ताकि जो है जो इसमें लार्वा हो वो मर जाए, वो डाई कर जाए। तो पहले जो है प्रॉपर कुकड हो, रॉ ना खाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसेस, मतलब ये कि अगर जो है जो भी मैन है अगर वो इन्फेक्टेड भी है तो अगर उसका जो फीकल मैटर है या जो फीसेस है वो अगर ओपन एरिया में डिस्चार्ज नहीं करता, ओपन एरिया में पास आउट नहीं करते हैं, तो उसे कोई भी पिग या फिर इन्वायरमेंट में कोई भी वाटर या फूड या फिर सॉइल में जो वेजिटेबल्स हैं वो सारे कॉन्टामिनेट नहीं होंगे। तो बेसिकली ज़रूरी ये है कि जो है जो ह्यूमन फीसेस हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, वो ओपन एरिया में पास आउट ना हो। एंड देन अवॉइड द रॉ ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स रॉ हैं, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि खेत में से गए और जो है कैरेट को या फिर रेडिश को निकाला और बिना वॉश के खाना शुरू कर दिए। तो अब आप सपोज़ करिए कि अगर उस सॉइल में फीकल मैटर हो किसी का और वो इन्फेक्टेड अगर हो, तो अगर हमने वॉश नहीं किया उसको अच्छे से और ऐसे ही हमने खाया तो क्या होगा, उससे ईजिली हमें इन्फेक्शन हो सकता है। और टीनियासोलियम का ही नहीं, अदर वॉर्म जैसे कि एक्सकैरिस है या फिर अदर जो है हम डिजीज़ से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो प्रॉपरली जो वेजिटेबल्स हैं उसको पहले हम वॉश करें, उसके बाद या फिर उसको हम कुक करें प्रॉपरली, तब जा कर के हम उन्हें इनटेक करें। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट हो, ठीक है, ताकि और इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। ये देखिए ये सब जो है पैरासिटिक एडेप्टेशन है टीनियासोलियम के, कि टीनियासोलियम ऐसे ही हमारी बॉडी में इतने साल तो नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे ऐसे पैरासिटिक स्ट्रक्चर हैं, पैरासिटिक एडेप्टेशन है, मतलब उसने अपने आप को इतना अच्छे तरीके से एडॉप्ट किया हुआ है कि हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से वो रह सकता है और काफ़ी सालों तक रह सकता है। अगर हम कोई ड्रग ना लें, ट्रीटमेंट ना करें तो काफ़ी साल तक वो हमारे जो है बॉडी में रह सकता है, रहता है और डिजीज़ कॉज करता है। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जो है ये एडेप्टेशन है पैरासिटिक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहला देखिए इट हैज़ अ सकर्स एंड हुक्स, सकर्स और हुक्स होते हैं किस लिए, अटैचमेंट के लिए, इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच होने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा, हमारी वॉल से वो अटैच नहीं रहेगा प्रॉपरली, तो क्या होगा, फूड के साथ वो भी जो है
आपका अनडाइजेस्टेड फूड के साथ टीनिया सोलियम भी क्या होगा, पास आउट हो जाएगा एनएस के थ्रू। दूसरा, बॉडी इज कवर्ड विद द बॉडी इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय द टेगमेंट। टेगमेंट जो आउटर लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है किससे, हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उससे प्रोटेक्ट करती है, नहीं तो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करे, टीनिया सोलियम को डाइजेस्ट कर दे। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल टोटली एब्सेंट होता है, क्योंकि वो हमारी होस्ट हमारी मतलब बॉडी के अंदर रहता है और हमारी जो है जो डाइजेस्टेड फूड है उसी से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, लेता है। इसके लिए जो है उस पर क्या होता है, माइक्रोवेलाई होते हैं टेगमेंट पे, जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करते हैं। एंड देन उसमें बॉडी के अंदर है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए उसके अंदर कैसा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें उसको और ज़्यादा जो है बेटर बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं कि वो ह्यूमन बॉडी में रह सके, सर्वाइव कर सके और डिजीज़ कॉज कर सके। इसके बाद लॉन्ग फ्लैटेंड बॉडी होती है दैट प्रोवाइड्स ए लार्जर सरफेस एरिया फॉर इट्स सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब सेप्रोजोइक मीन्स जब वो जो है फूड किसी होस्ट बॉडी से एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो इसके लिए जो है लॉन्ग फ्लैटेंड बॉडी है ताकि मैक्सिमम जो है फूड हमारा वो एब्जॉर्ब कर सकें, न्यूट्रिशन ले सकें। एंड इसमें देखिए जब बॉडी के अंदर हैं तो उन्हें बहुत सेंस ऑर्गन की भी ज़रूरत नहीं है। जब वो किसी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, होस्ट बॉडी के अंदर है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है, इस सेंस ऑर्गन की, आइज़ की, ईयर की, नोज़ की नहीं ज़रूरत है ना, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे इंटेस्टाइन में हैं, सेव है। उसके बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एनॉमरस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन उनका बहुत वेल डेवलप है, ठीक है। और उनमें जो है क्या होता है कि बहुत सारे, आपने देखा कि ग्रेविड प्रोटीन में बहुत सारे एग भरे होते हैं। एग कितने होते हैं आपके, 50,000 एग होते हैं। मैंने बताया था पहली क्लास में कि एक प्रोग्लॉटिड में 50,000 अप्रॉक्सीमेट एग्स होते हैं। टीनिया सजनेटा में भी बताया था मैंने आपको कि 1,00,000 एग्स होते हैं, 1,00,000 एग भरे होते हैं एक सिंगल सेगमेंट में, ताकि जो है मैक्सिमम चांसेस हो डिजीज़ स्प्रेड होने के। उसके बाद जो है आपका देखिए द सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ साइकिल लोअर्स द हैज़ार्ड्स इट हैज़ टू फेस इन ट्रांसफर फ्रॉम मैन टू पिग एंड पिग टू मैन। And now the internal osmotic pressure is higher than that of surrounding host fluid or tissue and pH tolerance range is high 4 to 11 है। इससे क्या होता है, हमारे एंजाइम उनकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। इसके बाद रेजिस्टेंट सेल अराउंड द जाइगोट एंड एम्ब्रियोज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, इनका जो एग भी होता है वो क्या होता है, जाइगोट जो होता है, एम्ब्रियो होता है, वो क्या होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है, उसमें उसके ऊपर रेजिस्टेंट सेल की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या होता है, ये सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा बीइंग हर्मोफ्रोडाइट, ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, यानी इन्हें मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं और बहुत सारे जो है एग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एक एडेप्टेशन ये भी है कि ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं और ये जो है क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इनके आपस में सेगमेंट फर्टिलाइज कर जाते हैं या एक ही सेगमेंट में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे एडेप्टेशन हैं, ये इनकी पैरासिटिक लाइफ को और इम्प्रूव करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये सारे जो है पैरासिटिक एडेप्टेशन है टीनिया सोलियम में, तो इसे भी आप एक बार ज़रूर देखेंगे। तो ये आपका टीनिया सोलियम हो गया, ओवर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट आपका टॉपिक है इस यूनिट का, यूनिट 4 का, वो है हेलमिंथीज़ एंड ह्यूमन डिजीज़। ये आपके पेपर का भी लास्ट टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।